improve livelihood. And we have three components to target the same female home-based worker, consisting of life management capacity development and improvement of financial access, then improvement of income generations. And we selected Sakkan as a pilot project and working with Shin Rural Support Organization. At the beginning, when we found those beneficiaries, 60% of the beneficiary does not have formal educations at all, so they cannot read and write. Although we plan to teach them to record income and generations, but not many people are able to write. That is the first finding. So at the beginning, we are not very much optimistic about the outcome. We are very much encouraged by the eagerness and willingness of those women to make their life better. And they are really looking for the opportunity to improve their capacities. हमारा डिपार्टमेंट का मैंडेट है टू सेफगार्ड द वीमेन राइट्स, एनहांस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फीमेल्स, वीमेन एंड गर्ल्स अबव 18 ईयर्स। हमारी जो फीमेल होम बेस्ड वर्कर हैं उनकी लाइफ जो है एनहांस हो, उनका लिविंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो। एंड फाइनली जायका E&D डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट एंड P&D डिपार्टमेंट ने एग्री किया। फिर इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया। इनिशियली हमने पहले फेज़ में 10 BDGs को सिलेक्ट किया, जिनकी जो नंबर हैं 300 फीमेल होम बेस्ड वर्कर हैं। SRSO के थ्रू मिल के जो है मुख्तलिफ ट्रेनर्स को हायर किया था, मास्टर डिज़ाइनर्स थे जो उनकी स्किल्ड ख़वातीन हैं। उन्होंने अपनी जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आई, अपनी कढ़ाई सिलाई की जो चीज़ें हैं उसमें वो लोग लेकर आई। इसी तरह फाइनेंशियली के कैसे वो ईज़ी पैसा और मुख्तलिफ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं कैसे उसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसी तरह हमने उनको 285 ख़वातीन जिन्होंने इसी 300 BDGs में से जिन्होंने कभी पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी थी, उन ख़वातीन को जो है अडल्ट लिटरेसी कोर्स कराया और उन्होंने सक्सेसफुली 285 ख़वातीन ने पास किया और उनको क्लास 2 का सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसी तरह जो है हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ इम्प्रूवमेंट है। इस प्रोजेक्ट के आने के बाद वो सिर्फ 300 फीमेल होम बेस्ड वर्कर ही इसकी बेनिफिशरीज नहीं बनी है, बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसमें बेनिफिट उन्होंने इससे गेन किया है। तो ये एक सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट है कि जो डे बाय डे और पहला फेज़ हमारा जो कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। SRSO हुकूमत सिंध ने 2003 में इस्टेब्लिश किया था। ये वाहिद NGO है जो हुकूमत सिंध ने बनाई है। तो बेसिकली आइडिया ये था कि लोगों को हम मुनज़्ज़म कर सकें ताकि वो सिंध की जो सर्विसेज और सप्लाईज उसको एक्सेस कर सकें। तो हमने कोई 12 लाख ख़वातीन को ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें एक काम जो है वो क्राफ्ट ट्रेनिंग है। सुई धागे पे काफ़ी हर बंदी, आपको पता है कि रूरल लाइफ में ये काम आम होता है। इस वक्त कोई हमारी 10,000 ख़वातीन ऐसी हैं पूरे 15 डिस्ट्रिक्ट में जो कि ये काम करती हैं। तो ज़ाहिर है SRSO के पास एक रिसोर्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम उनकी कोशिश तो करते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचें और हम जो है लोगों तक पहुँचाएँ। एग्जीबिशन हो जाती हैं,
वैसे आउटलेट है या बाकी चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखें, जैसे तरह मैंने कहा कि हमारे पास 10,000 ख़वातीन हैं और ज़ाहिर है उन सबको SRSO हम तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो इसको बिल्ट इन कर सके, तो जब जायका और लाइटेफ का प्रोजेक्ट आया, अखबार न्यूज़पेपर में आया, तो हमने देखा कि ये काफ़ी हमें अलाइन करता है, क्योंकि यही हमारी कम्युनिटी है। उनका भी यही था कि होम बेस्ड वर्कर्स पे काम किया जाए। तो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसमें था, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डायरेक्ट कनेक्शन है SRSO के साथ। तो लाइटेफ का जब हमने देखा कम से कम ये जो कुछ मॉडल लेंगे 10, 15, 20 बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप, तो इनकी जो हमारी जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एक तो ये हमारा आइडिया था कि जब ये आ जाएंगे तो ये प्रोफेशनल वे में काम करेंगे। तो हुआ भी इस तरह। काफ़ी लाइटेफ के कुछ चीज़ें तो इतनी हैं कि हम सोच रहे हैं कि उनको हम बाकी BDG पे भी SRSO अपनी फंडिंग से या किसी डोनर को हम तलाश कर रहे हैं कि वो इनकी जो ट्रेनिंग्स थी, इनकम जनरेटिंग ग्रांट्स पे ट्रेनिंग थी, या फिर उनकी जो डिजिटलाइज पेशे थी, लिटरेसी ख़ास तौर पे कि जी नॉर्मली होता क्या है कि हमारी ख़वातीन काम करती हैं लेकिन उनको हिसाब किताब का कुछ पता नहीं होता है। वो जब वो बार्गेनिंग पावर में नहीं आती हैं, वो बता नहीं सकती हैं, वो बस जस्ट क्योंकि उनकी मेहनत भी इस तरह होती है कि दिन में वो कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे एक चीज़ को शायद 10 दिन में बना लेती होंगी, और जो मटेरियल आता है वो भी नहीं लिखती हैं। तो ये लाइटेफ से इतना अच्छा हुआ है कि कम से कम एक सिस्टमेटिक बना है, और कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आई हैं जो कि हम हाई एंड मार्केट को टच कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा है, और हम अप्रिशिएट करते हैं लाइटेफ जायका को कि उन्होंने SRSO को ऑन किया, उनके साथ काम किया, और काफ़ी कॉर्डियल है। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम सोचेंगे कि इसको। जनरल परसेप्शन ये होता है कि NGO काम करते हैं और फिर वो काम ख़त्म होता है, ब्रीकेस बांधा और चले गए, लेकिन SRSO ऐसा नहीं है, क्योंकि SRSO को एक इंडोमेंट है हुकूमत सिंध की, जिसमें हम फ़र्ज़ करें जहीं भी प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ प्रोजेक्ट के बाद भी हमारी टीम वहीं होती हैं। और ये जो 10,000 ख़वातीन हैं, या इस वक्त तक हमारे 5,000 ख़वातीन हैं जो बिज़नेस डेवलपमेंट ग्रुप्स में हैं, तो चाहे जायका हो या ना हो तो भी हमें उनको लुक आफ्टर करना है। जब प्रोजेक्ट में होता है तो ज़ाहिर है उसकी लुक आफ्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको SRSO जो है ना, इसी जिस तरह प्रोजेक्ट मोड में चल रही हैं इसी तरह इनकी बिज़नेस वो इनको इस तरह लुक आफ्टर करें, और इस प्रोजेक्ट सारे को हम रिप्लिकेट करें बाकी भी एरिया पे जो हमसे पॉसिबल हो सके। मेरा नाम हुरा है और मैं सिलाई का काम करती हूँ, कढ़ाई का और रिली का काम करती हूँ ना। पहले तो हम घर में ही करते थे अपने लिए और किसी को शादी में ब्याह में देने के लिए, लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला कि वाकई कोई इदारा भी है काम करता है, हमारे पास वो लोग आए और हमसे ट्रेनिंगें करवाई और हमें बताया, लेकिन हमें घर से कोई भी इजाज़त नहीं थी कि औरत जाके बाहर काम करे। ये गांव में नहीं है, ये आपने सुना होगा या पता होगा कि औरत को जाना बाहर कितनी मुश्किल होती है ना। उसके बाद में गई, लेकिन ये जो शायदा थी ना उसके साथ में गई काम करने। रिली का ट्रेनिंग थी 10 दिन के लिए। हमें नहीं पता था कि ये रिली है, तो ये रिली है ना बिछाने के लिए बस और पहनने के लिए। उसने बताया कि ये रिली है, इससे कुशन बनता है, बेडशीट बनती है, वो हमने कभी नहीं बनाई, वहाँ से हमने सीखी है। SRSO ने हमें बताया और ट्रेनिंग दी, फिर हमने वो बनाई। हमें अच्छा खासा मुआवजा भी मिला और हमारी बाहर भी जाने लगी, कराची जैसे एग्जीबिशन में भी जाने लगे हम। हमें पता चला कि वाकई बाहर जाना गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है, और औरतों की भी इज्जत ही होती है बाहर, ऐसे नहीं है। हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं SRSO वाले, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, उनके साथ हम काम करते हैं। पहले हमारी जो दादी थी और माँ थी वो बनाती थी ना, उसे देखा फिर हम भी सीख गए, हम भी बनाने लगे कि हमें भी ये बनानी है। अगर नहीं बनाते, वो लड़की गांव वाले नहीं लेते जो काम नहीं करती है, सिंधी का, कढ़ाई का और रिली का, अगर वो नहीं करती ना तो कहते हैं ये काम चोर है, ये काम नहीं करेगी। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए, ये सीखना पड़ता है सबको ही। जो ज्यादा करती है, जो हाथ का काम नहीं इसीलिए नहीं करती कि
हम इसे बेचेंगे फिर हमें पैसे आएंगे। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब ये सबको पता चल गया है। अगर कोई गरीब होता किसी को बेच देता, गांव में कोई भी अगर नहीं बनाती उसके पास बेचते, नहीं तो नहीं करते। अपने लिए बना के 100 रिली 200 घर में ही बना के रखते। किसी को शादी ब्याह में देनी होती है या कोई मेहमान आ गया उसे गिफ्ट के तौर पे दे देते थे, लेकिन हमें बेचने का ख्याल कभी नहीं था। फिर उन्होंने हमें बताया कि नया कपड़ा लेके रिली बनाओ, उसका अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है और शय में बेहतरी भी आती है ना। पहले तो हमें मुश्किल होती थी कि बैठे कहाँ पे, काम करते हैं तो कोई जगह हो ना, अगर इकट्ठे करते हैं काम वो हमें बहुत मुश्किल होती थी ना कि कहाँ पे हम करें काम। लेकिन उसके बाद हमें होती थी मुश्किल के बांटना कैसे काम, सबको कैसे देने। पहले मैं उनसे ऑर्डर लेती हूँ, उसके बाद हिसाब करती हूँ किसको कौन कौन सा काम देना है, उसके बाद में बांट के देती हूँ सब। जो अच्छा करती है जल्दी करती है उसे मैं ज्यादा काम देती हूँ। किसी के पास बच्चे हैं वो नहीं कर सकती, अगर नहीं करती तो फिर मुझे करना पड़ता है ना, कि मैं करके पूरा तो देना होता है ना। अपना दिल साफ है ना तो कोई भी डरने की बात नहीं है। डर तो पहले मुझे भी लगता था, जैसे बैंक जाना हो वहाँ पे भी होता था डर, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वहाँ भी डर। ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। अब आपने देखा इतने सारे मर्दे सारे हमारे साथ बैठे थे ना, लेकिन पहले तो कोई एक बंदे को भी नहीं आने देते थे अंदर कि औरतों में कैसे जाओगे तुम तो पराए हो ना। अब सोचते हैं उनकी औरतें हमारे यहाँ आती है ना, उनके साथ मर्दों के साथ, वो भी तो औरतें, वो भी किसी की बेटियां हैं ना, वो भी करती हैं। पहिरियों त असां गरम रिलियूं सिमदा हुआसीं, ईअं माना ईअं सिमदी असांजी अमड़ सिमदी नी, माना असां ईअं सम्झ त शौक़िया तौर ते मुंहिंजी माउ सिमदी, त असांजे घर में एॾो माना उहो न हूंदी ज़रूरत एॾी, त माना तॾहिं बि मुंहिंजी अमड़ सिमदी रहंदी रिली पंहिंजे ई घर जी न हूंदो। वरी जॾहिं असांजो जो अबू असांजो फ़ौत थी वियो पोइ त माना असांजी माली हालात इलाही ख़राब थी वई नी, त पोइ असांखे इलाही ज़रूरत पई, माना हिननि जी छाजे करे त आमदनी बि न हुई असां वटि, असांजा ॿार नंढा हुया नी, त एतिरो न हुयो कोई घर हलाइण वारो। पोइ जेकी मुंहिंजी अमड़ आहे पोइ उहा माना 12 रिलियूं खणी आई, शहर वई, उतां उन्हनि खे चई रिलियूं ॾियो जेकर असांजी माली हालात। पोइ असां उन खां वठी असां 12 जी रिलियूं मुंहिंजी अमड़ खणी ईंदी, पोइ असां घर में सिमदा हुआसीं, असां सिमदा ई रहंदा हुआसीं। असां इहो कोई पोइ असांजे इदारो आयो SRS वारो, भेण शायदा आई त चई जेकर त माना तव्हां इन्हनि घरनि जा जेके खणी थी अचे रिलियूं इन्हनि खां जेकर तव्हां हे कमु कयो त सभ खां बहितर। त पोइ मुंहिंजी अमड़ चयो त इहो बि सही आहे। पोइ असांखे हेॾो आयो SRS हेॾो कमु आयो, पोइ असां उहो करणु शुरू कयोसीं, त माशाअल्लाह एतिरा इहे साल थी विया आहिनि त असां SRS जो ई कमु कयूं। वरी उन खां पोइ वरी असांजे जेका वारा आया, जेका वारा जो आया त उन्हनि वरी असांखे कमु अञा असांखे माना इलाही तब्दीली वरी जेका वारनि इलाही तमामु घणी हो कई। इन जे करे त माना उन्हनि असांखे कमु ॿुधायो त माना हे कमु हीअं करिणो आहे, हे कमु हीअं करिणो आहे, माना टुकरीअ जी सम्झ ऐं माना ईअं जोड़म जोड़ मिलाइणु हर शइ करणु, इहो असांखे जेका वारनि बि सम्झायो, SRS वारनि बि असांखे सम्झ ॾिनी। पहिरियों त चवां थी मुंहिंजी अमड़ जो शौक़ु हुयो, वरी असां बि शौक़िया तौरु कंदा हुआसीं, माना असांखे मजबूरी न हूंदी पहिरियों काई बि, त माना असांखे कयूं जंहिं महिल असांजो पीउ जी डेथ थी वई पोइ असां माना मजबूरीअ में इलाही कमु करणु शुरू कयो। असां सभई भेनर, पर असां जेके शादीशुदा भेनर बि हूंदियूं उहे बि असांजी सपोर्ट कंदियूं अची, इहे कयूंसीं त माना टुकरीअ जी ख़बर हूअं त माना असां ईअं ई हणी रखंदा हुआसीं नी टुकरी जेकी तेकी ईंदी। हाणे माना उन्हनि चयो त हीअ टुकरी हे रंग हिन सां ई मिलाइजे, हूअं असां 4 रंग विझूं पंहिंजे मर्ज़ीअ ते पिया 5, उन्हनि चयो त माना हे 2 रंग पाण में जोड़ियो हे सुहिणा लॻंदा। उन्हनि सिखाई असांखे माना धागनि भर्थ भरण जो, भर्थ त असां विहाणा बि भरदा हुआसीं, माना उन्हनि चयो त माना हे माना जोगा मेट ते बि हणी सघो थियूं भर्थ, सिर्फ़ु विहाणा ई न आहिनि, चादरां ई न आहिनि, ऐं हे विहाणनि ते विहण थो, पर कलर माना हे लॻायो त तव्हांजी सुठो नज़र अचे। असां ब्लॉक पेंटिंग जी असांखे सरसों वारनि ॾिनी, जेका में त असांखे इहे ई ॾिनो जेके इहे आहिनि थोरी, हा सॼो ई सेखारींदी मैडम ज़ैन जो असांखे माशाअल्लाह इलाही कंदी सपोर्ट, ईंदी ॿुधाईंदी हे धागो हिन सां जोड़ियो, हिन सां रंग हे मिलंदो, हे रंग हिन सां मिलंदो। असां त हूअं ईअं हणंदा हुआसीं नी, चवंदा हुआसीं बसि सही आहे,
उहे चंदी न। पहिरीं त असां घर खां ॿाहिरि निकिरंदा हुआसीं त हर को चवंदो त बसि अलाए काॾे वञनि थियूं। माना वरी जे हाणे ॾिठो वाइठो मिसाल ओॾे विया जेका वारनि ओॾे कराई जेकी त उते जो विया ॾिठो वाइठो त चयूं वाक़ई इदारो सुठो आहे। पाण माण्हू भलो आहे त इदारो बि भलो आहे, जग भलो आहे। इन जे करे बाक़ी घर जी सपोर्ट मूंखे पंहिंजे भाउ जी अदा शाहिद जी सपोर्ट आहे ऐं मूंखे पंहिंजी अमर जी वधि में वधि त हुरां कंदी आहे। हुरां जी सपोर्ट इलाही हूंदी आहे। जीअं असां एग्ज़िबिशन में वियासीं त असांखे चंदी तव्हां वञो हलियूं काई ॻाल्हि न आहे। वरी उते ईंदी मुंहिंजे भाउ ॾे ईंदी शाहिद ॾे चवंदा दादा हाणे हीअ कराची वेंदी जेकर तव्हां चंद त बिला शक वञो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली है और मेरा ताल्लुक़ अरबाब गोट मंडो डेरो से है। ये रोड़ी के करीब एक गांव है छोटा सा। तो हमारे गांव में रिली का काम होता है, एप्लिक वगैरह और हैंड बैग शोल्डर बैग वगैरह बनाते होते हैं और अजरक वगैरह का काम होता है, मास्क वगैरह बनाते होते हैं। मेरी बहनें हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जितनी भी, वो सारा तकरीबन यही काम करते होते हैं। पहले तो ये था कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से अपने अपने घरों में काम करते थे। उस टाइम जो था कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत काम कर लेता था। मतलब इधर गांव में आसपास के लोगों का ही, किसी ने चारपाई की बनवानी है रली, किसी ने बेड की बनवानी है, उस हिसाब से। जब से जायका वाले आए तो उन्होंने हमें सिखाया भी, जो हमारे गाँव की औरतें हैं उनको, कि काम कैसे किया जाता है। काम तो पहले भी करती थी मगर एक डिसिप्लिन नहीं था काम करने का। तो जब से जैका वाले आए तो उन्होंने एक डिसिप्लिन बताया कि काम होता कैसे है और किस तरीके से होता है। अभी ये मास्क का तो पता नहीं था पहले हमारे गांव वालों को कि मास्क कैसे बनते हैं, मास्क चीज़ क्या होती है। तो जैन बाजी और बाजी हजानी वाले जितने भी हैं, जैका की जितनी भी टीम है, उन्होंने यहाँ आके उनको ट्रेनिंग दी कि मास्क बनता कैसे है। तो अभी माशाल्लाह से मास्क भी बनाते हैं, बाकी काम भी होता है सारा, एप्लिक का, टुकड़ी वगैरह का काम और हैंड बैग वगैरह जो भी। तो अभी पहले से मतलब के बेहतर है, मैं समझता हूँ। सर पहले ये होता था कि कोई औरत अगर घर से बाहर जाती थी तो उसको हमारे गांव वाले समझते थे कि ये गलत रास्ते जा रही है, बाहर क्यों जा रही है। कहीं भी शहर चले गए, मार्केट चले गए, कपड़ा लेने, रिलियों वगैरह का या कुछ, तो उन लोगों मतलब के लोगों का जहन था एक कि ये गलत जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, हर रोज़ जा रही हैं। जब से जायका वाले आए तो उन्होंने एक ट्रेनिंग दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने मेल की टीओटी करवाई थी वहाँ पे एसआरएसओ ऑफिस में। तो उनमें भी तकरीबन मेरे अपने गांव के तकरीबन कोई 35 से 40 लोग यहाँ से मैं लेके गया था, जिनको सारी ट्रेनिंग सिखाई गई कि कोई बाहर अगर आपकी औरत जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है और वो बाहिफाजत अपने बच्चों के साथ जाए, आप खुद ले जाएं उनको। उन्होंने एक माइंड बनाया हमारा कि ऐसे हो सकता है, अगर आपको इतना शक है कि आपकी औरतें ऐसे क्यों जा रही हैं तो आप खुद उनके साथ चले जाएं। और ये है कि अभी देखें सर, अगर सामान वगैरह लेना है वो मुझे पता नहीं होगा, वो लेडीज़ को पता होगा, क्योंकि काम उन्होंने करना है। कपड़ा उनको कैसा चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, क्या करना है, तो सारा कुछ उन्होंने मैनेज करना है। तो इसी हवाले से उन्होंने हमें ये सारी ट्रेनिंग्स दी। मेरा नाम लाजदी अशोक है और मेरे गांव का नाम रायचंद है और हमारे गांव में कुरेशा का काम होता है, रिली का काम होता है और कढ़ाई का काम ज़्यादा होता है। पहले तो हम अपने गांव में और अपने घर में करते थे, लेकिन जब हमें जेका का आर्डर आया तो हमें बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। हमको यहाँ गांव से ही आर्डर मिलता था और हम वहीं बनाते थे और वहीं बेचते थे। हमारे काम में फ़र्क ऐसे आया कि जेका की जब टीम आई तो हमें उसके बारे में बहुत जानकारी हमें मिली, नई नई चीज़ें हमें बनाने को मिली। कुरेशिया का काम तो हमें आता ही था, लेकिन उसमें हमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमने सीखी। बहुत सारी तब्दीली आई है और बहुत हमने कुछ सीखा है। हमने बचत के बारे में भी बहुत सीखा, हमने पहले कभी बचत नहीं की थी। और सफाई सुथराई के बारे में भी हमने सीखा और लिखने का भी रिकॉर्ड हमने रखा।
मुंहिंजो नालो पूनम आहे। असां रायचंद ॻोठ आहियूं। असां कढ़ाई जो कमु कंदा आहियूं, लिख पढ़ बि कंदा आहियूं, बचत जे बारे में बि। पहिरियों बि असां कमु कंदा आहियूं, ॻोठ में अदियूं ॾेई वेंदियूं, वरी ॾेई वेंदा, पुॼाईंदा असां। वरी जेका वारो कमु आहे उहो बि कंदा आहियूं। कढ़ाई जो इहो सोल ठाहींदा, इहो पखी बखी जेको बि ठाहे सॼो ठाहींदा आहियूं, असां कमु कंदा आहियूं। हा, बचत बि असां कयूं था। नयूं शयूं पहिरियों असां इहो न ठाहींदा आहियूं, पखी बखी जेको ठाहियासीं इहो न ठाहींदा आहियूं, हाणे इहो सिखियाऊं। पहिरियों असां सोल कॾहिं न ठाहीसीं, इहो सिखियासीं। बसि इहो ई ॿियो त पहिरियों कमु कंदा आहियूं, कढ़ाई जो कंदा आहियूं, असां रिली जो कंदा आहियूं, आर जो कंदा आहियूं, क्रोशिया जो कंदा आहियूं, सिलाई बि कंदा आहियूं। हाणे बचत में बि असां सिखिया आहियूं कुझु, पहिरियों न पियो अचे, हाणे कुझु पढ़ियाऊं त उनखां पोइ कुझु कुझु सम्झ अचे थो। ॾिसण मां असां सिखियो, सफ़ाई सिखियासीं, बचत सिखियोसीं, ॿारनि खे तालीम ॾिनीसीं। इहो सोचूं था कम जे लाइ त वरी कमु कयूं था त पोइ असां सेल नथो थिए, असां पाण ॿाहिरि वञूं नथा। पहिरियों अशोक रहंदो हो त वठी वेंदो, हाणे उहो नथो रहे घर में, ॿाहिरि आहे त पोइ ईअं नथा करे रखूं कमु। चाहियूं था त करे रखूं, हा असां चाहियूं था जीअं असां कमु कयूं त असांजो सेल थिए, मथे वञे, पर नथो वञे। ग्रुप में आहे पण एतिरी कोन्हे, असांजे घर जी आहे। पहिरियों एतिरो न हूंदो, हाणे कंदा हिक ॿिए जो, नथा कमु कढी सघूं, हिक ॿिए खे चवंदा दिमाग़ खां नथो निबिरे, इहो तूं ठाहे ॾे तकड़ में ॾियणो आहे। हा, नहीं त इहो ई हुयो न, पहिरियों पहिरियों असांखे जेको इहे चिड़िया ठाहिणियूं ॾिनियूं, टीचर जेको ठाहे इहो असांखे न पियो ठाहिणी, असां कॾहिं ॾिठोसीं बि न। झिरकी ठाहीसीं, गुॾा ठाहियासीं, इलाही नमूना असां ठाहियासीं, सॼा मैडम, हा इलाही नमूना ठाहियासीं। मेरा नाम रियाज अली जलालानी है। मैं मैनेजर हूँ क्राफ्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्टर SRSO का। SRSO 2003 में इस्टेब्लिश हुआ है सिंध गवर्नमेंट के तावन से, और 2009 में हमने क्राफ्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्टर का क़याम हुआ है। क्राफ्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्टर का क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि जो ख़वातीन ऑर्गेनाइज़ हुई हैं कम्युनिटी सतह पे, उनके पास जिनके पास क्राफ्ट आता है, काम आता है, कच्ची सुई का काम किसी को आता है, एप्लिक का आता है, उनको ऑर्गेनाइज़ करना और उनको जो है बिज़नेस उनका इस्टेब्लिश करना। CED के क़याम से अभी तक 2009 से आज तक हमने 335 बिज़नेस डेवलपमेंट ग्रुप बनाए हैं जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं हमारे, और उसमें मुख्तलिफ़ क्राफ्ट्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली हमने 2017 तक जैसे इस काम को चलाया है। क्राफ्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्टर को बिज़नेस डेवलपमेंट ग्रुप बनाते हैं जो कम्युनिटी सतह पे, तो उनके साथ काम करते हुए आगे चल के उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो शुरू से ही था। काफ़ी गैप्स भी होते हैं क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स भी लिमिटेड होते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम उसको डील कर रहे हैं, स्टाफ भी लिमिटेड होता है, तो इसमें जिद्दत काम की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए जायका ने जो जैसे अनाउंस किया प्रोजेक्ट, तो हमने उसमें अप्लाई करके उनसे रब्ता करके ये प्रोजेक्ट लिया, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। अभी हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑर्डिनेशन MOC साइन हुआ है। इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले उन्होंने 10 BDGs जो हैं उन पे काम स्टार्ट किया है, और उस पे करने का यही मकसद है कि हमें एक मॉडल बनाना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हों, जिसमें उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए, और उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी वर्क की होनी चाहिए, जो मार्केट लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। फिर हमारा ये था कि उसके जो हैं लिंकेजेस उन ग्रुप्स के डेवलप कराए जाएँ मुख्तलिफ़ सेल के हवाले से, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या मार्केट के साथ उसके लिंकेजेस डेवलपमेंट कराए जाएँ। तो ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव था। इसीलिए 2018 में हमारा उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। 2019 जनवरी से स्टार्ट किया है लाइट एफ प्रोजेक्ट को। तो लाइट एफ प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट किया तो उसमें 2 पोर्शन किए। एक हमने किया है लाइफ स्किल मैनेजमेंट का जो चल रहा है, और सेकंड था इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ का है। 2 कंपोनेंट किए हैं, इसलिए स्टाफ भी 2 हिस्सों में तकसीम किया ताकि इसकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट हमारा उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसकी बुनियाद रखी गई थी कि 4 साल के लिए हम मिलके काम करेंगे इन जायका के प्रोजेक्ट के साथ। 2 साल उनकी फंडिंग होगी, और 2 साल के बाद जो सस्टेन चीज़ हो जाएंगी हम उनको रिप्लिकेट करेंगे बाकी हमारे ग्रुप्स में जो BDGs बनी हुई हैं, ताकि हम ये जो मॉडल बन जाए हमारा मॉडल रिप्लिकेट करेंगे। उसमें जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई हैं। जैसे हम अगर देखें कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट में हमारी जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेसिकली सबसे जो अहम है, जो मैं पूरे उस प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ कि
एजुकेशन का बहुत बड़ा फुकदान था, क्योंकि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं एवरेज अगर निकालें 95 से 96% को लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जो है थम लगाती थी। तो ये बहुत बड़ा गैप कवर हुआ कि 3 मंथ्स का कोर्स डिज़ाइन किया गया, उनको ट्रेनिंग दिलाई गई, लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया। तो उस लिटरेसी प्रोग्राम के ज़रिए अब वो ख़वातीन को सिर्फ लिखना पढ़ना की जान पहचान अपनी जगह, जो लेन देन कर रही हैं उनका हिसाब किताब पूरा रख रही हैं। वो पढ़ लिख सकती हैं कि कितना अमाउंट है, कितना लेन देन हुआ है, और आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो सबसे बड़ी चेंज है कि उनको लिखना पढ़ना आया है। सेकंड जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो ये है कि मार्केटिंग का, जो हमारा इशू भी यही था कि मार्केटिंग के साथ लिंकेजेस डेवलप कराए जाएँ। तो उन ख़वातीन को एक तो तरबियत दी गई उनको, क्योंकि मोबाइल लेना गाँव की ख़वातीन को मना है, शुरू से उनके घरों में इजाज़त नहीं थी। तो इस मोबिलाइजेशन के ज़रिए लाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी मोबिलाइजेशन के ज़रिए उन ख़वातीन को, उनके मर्दों को मोबिलाइज़ किया गया। फिर उनको शुरुआत में SRSO की तरफ से 29 टैबलेट्स जो हैं उनके हवाले की गई ताकि वो उस पर काम करना शुरू करें। उसके बाद सेकंड ये किया कि हर ग्रुप में कम से कम 3 से 4 ख़वातीन को मोबाइल भी प्रोवाइड किए गए लाइट एफ प्रोजेक्ट की तरफ से। तो उसमें ये हुआ कि उनकी फिर कैपेसिटी बिल्डिंग 2 हवालों से हुई। एक तो उनकी एजुकेशन, क्योंकि कोविड के हवाले से काफ़ी आना जाना भी मना था, तो ऑनलाइन उनके जो है क्लासेस भी चली, और उसके बाद उनको मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग दी गई। उसमें प्रोडक्ट को पिक्चर्स कैसे ली जाएं, पिक्चर्स कैसे डिस्प्ले की जाएं, उनके फेसबुक पेजेस बनाए गए, उनके इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप पे कैसे किस तरीके से डील करना है, ये पूरी तरबियत जो है उनको ऑनलाइन दी गई है लाइट एफ प्रोजेक्ट की तरफ से। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और वो ख़ुद अपना बिज़नेस भी कर सकती हैं। हमें भी आसानी हो रही है अब उनसे रब्ता करने में। तो हम यही फ्यूचर के लिए भी यही प्लान कर रहे हैं कि अभी हम जुलाई में, जैसे कि इनका 2 साल का जो हमारा प्लान था वो अभी ख़त्म होने वाला है, तो हम सेकंड फ़ेज़ में जा रहे हैं। सेकंड फ़ेज़ में हम इसी को रिप्लिकेट भी करेंगे उसके साथ। अब तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी हो, रिली हो या कढ़ाई हो, बहुत अच्छी बनती है। ये हमें SRSO ने पहले बताया कि रिली से क्या क्या चीज़ बनती है। फिर हम तो हैरान बैठ गए कि कैसे बनेंगी ये रिली की चीज़ें। फिर उन्होंने हमें बैठ के ट्रेनिंग दी और हमें बताया, खुद भी वो बैठती थी हमारे साथ, ऐसे ऐसे बनाओ। अब तो हम खुद ही बनाते हैं। जैसे कि रिली है वो हमें SRSO ने बताया कि क्या क्या चीज़ें बनती है, लेकिन जो योगा मैट है, एप्रन है और पाउच है, ये हमें मैडम जैन ने बताया। जैसे कि जेका की टीम है ना, उन्होंने हमें बताया। वो आई हमारे पास से योगा मैट लेके, हमें कहा कि ये बनानी है। हम लोग तो डर गए, हम नहीं बना सकते बाजी, ये हमें नहीं बनाने आती। उसने कहा मैं बैठती हूँ, आप लोग बनाएं। फिर उन्होंने हमें बताया इंच पट्टी से और स्केल से ये काम करते हैं। फिर हमारे साथ बैठी, हमने किया वो काम शुरू। उसके बाद वो तो चली गई, जब ये कोरोना आ गई उसके बाद वो हमें मोबाइल पे भी बताती थी। हमारे पास मोबाइल नहीं था ना, फिर उन्होंने कहा कि आप खरीद लें, फिर आपका काम चलेगा, नहीं तो वरना नहीं चलेगा। फिर हमने ली मोबाइल, फिर उस पर ही आर्डर लेते हैं और उसी पे काम करते हैं। अब तो साल हो गया है माशाल्लाह, हम मोबाइल पे ही काम करते हैं। असां तो इहो ई बसि चाहियूं त असांजो कमु सुठो हूंदो त असांजो ॿाहिरि ताईं बि वेंदो। अगरि जे असां सुठो न कंदासीं सही त पोइ त असांजो हिते बि न वेंदो। अञा बहितर असां कंदासीं त असांजो ॿाहिरि वञी सघे थो नी। अञा पहिरियों असांजो एॾो सुठो न हुयो, हाणे माशाल्लाह असांजो एॾो कमु सुठो थी वियो आहे। ज़हन में त माना ईअं सम्झ त असां नवाणा आणींदासीं, मिसाल जीअं टुक जी रिली थी वई, उनखे अञा बहितर कंदासीं असां हुनजो, त अञा असांजी सुठी वेंदी। पंहिंजूं डिज़ाइनियूं असां पंहिंजे दिमाग़ मां कढंदासीं, या फेसबुक ते हाणे इन्हनि ते अचनि थियूं त असां इन्हनि मां थी था सघे त डिज़ाइन मां मिसाल भाणेजीअ खे चवां थी अॼु मूंखे अॼु मां इहे डिज़ाइन ठाहे असांजी। सर आजकल आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, तो
सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे पेज बना सकते हैं अपना, या इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना लें, वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपकी सेल भी होगी और यूट्यूब वालों की तरफ से भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है आगे चल के। तो यही मैं कहना चाहूँगा। पहले इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन अब हमें सपोर्ट ज़्यादा मिलती है। जब से जेका की टीम आई है सरसों इदारे में, जब से हमें काम करने का मौका मिला है, तब से हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारे आगे चलने वाली नस्ल भी ये काम करें और कामयाब हो। हाँ, मैं एक बार कराची गई थी, मैंने वहाँ बहुत नई चीज़ें देखी और वहाँ सीख भी आई। मैंने यहाँ भी बनाना शुरू किया था वो चीज़ें। हमें ऑर्डर कम मिलते हैं और काम में भी हमारे रुकावट सी आ गई है। हो जाएगी, पर इतनी नहीं जैसे पहले होती थी। पहले बचत के बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन जब मेरे भाईजान ने हमें सेशन कराया तो उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने बचत करना सीखा, सफाई सुथराई के बारे में भी सीखा, और हमारे बच्चियों ने भी बचत की और हमने भी बचत की। तो हमने अपना ये नया घर बनाया, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने अपना किचन भी अलग किया, जैसे कपड़े धोने वॉशरूम में बहुत पड़ते हैं और खाना बनाना किचन में पड़ता है। और ऐसे जैसे हम अपना काम करते हैं, क्रोशिया का काम करते हैं, तो हमें पहले नहीं पता था, लेकिन अब हमें उस बात का हमें पता चल गया है। तो सफाई सुथराई हमें करनी चाहिए इन चीज़ों में, और हम अपनी चीज़ें साफ़ सुथराई कैसे रख सकते हैं उनको, तो ये हमें सेशन से पता चला। मेरा नाम हजानी महर है और मैं तकरीबन एसआरओ के साथ 9 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन लाइट एफ प्रोजेक्ट के साथ मैं 2019 से काम कर रही हूँ। मैं 5 BDGs की इंचार्ज हूँ। मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सखर, शिकारपुर एंड खैरपुर। 3 BDG मेरे जो हैं वो सखर में है, 1 BDG मेरा शिकारपुर में है और 1 BDG खैरपुर में है। अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि जब से हमने लाइट एफ प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किया है, तो हमारे जो BDGs थे उनमें ज़मीन आसमान का भी फ़र्क आ चुका है। सबसे पहले वो लोग बातचीत नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते थे ना, कॉन्फिडेंस नहीं था उन लोगों में, और वो डरते थे किसी के सामने आने से, बात करने से। स्पेशली अगर मैं BDG रायचंद की बात करूं तो वो नॉन मुस्लिम है, वो अलग कम्युनिटी है हमारी बिल्कुल, और वो सबसे पर्दा करती थी। लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस, हमारे वो जो 8 सेशंस थे मैंने डिलीवर किए थे 8 सेशन गाँव में। LM कंपोनेंट के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। तो उनके बाद जो है ना, उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अभी वो लोग जो है ना ईज़िली बात कर सकते हैं हमारे साथ, और जो है ना वो अपनी मसले मसाइल जो हैं सबके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और सबसे पहले अगर उनकी एक बात मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपसे, कि हमारा जो है एक हमारा सेशन था ना इनकम एक्सपेंडिचर का, उसमें जो था ना लिखत में रिकॉर्ड, हमने उन लोगों को से हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था, लेकिन फिर भी हेजिटेट हो रहे थे वो लिखने से, और ना परेशान हो जाते थे। उन लोगों ने ख़ुद हमें कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं ताकि हम ये जो फुड़ी तलाएँ वो लिख सकें। उनका इतना शौक़ हो रहा था कि वो खुद से बोल रही थी हमें कि हमें लिखने में आसानी हो और हम ये करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने अपनी क्लास स्टार्ट करवाई। हम लोगों ने उनके लाइट एफ प्रोजेक्ट की हेल्प से उनके यहाँ जो अडल्ट लिटरेसी क्लास स्टार्ट हुई, और उन लोगों ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, और अभी तक वो लोग कर भी रहे हैं। और वो लोग जो है ना अभी लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं। फुड़ी तलाक में अपनी इनकम को वो लिख रहे हैं कि उनके यहाँ हर एक जो है ना महीने में इनकम कितनी आ रही है और कितनी वो लोग खर्चा कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ वो अभी खुद से लिख रहे हैं और ख़ुद से कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम नीलम मलिक है और मैंने जायका प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, जिसमें मैं सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। मैंने MBA HR किया हुआ है फ्रॉम सखर IBA। सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड बीइंग वर्किंग एज सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इन BDGs, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बाद विलेजेस में आके उनकी इम्प्रूवमेंट, बिहेवियरल चेंज और उनके उन स्किल्स को डेवलप करना जो बिज़नेस लेवल पे बोले जाते हैं, इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी।
वो सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जो कि शायद हम लोग भी कभी बीइंग इन सिटीज़ अपने माइंड में नहीं लाते हैं। जायका इज़ वर्किंग ऑन 10 BDGs, जिसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। एक सक्खर है, एक शिकारपुर है और एक खैरपुर है। मैं खैरपुर की 5 BDGs को देख रही हूँ, जिनमें है मेरे पास निहाल खान सोलंगी, मेहरान, मिस्री खान खासखेली, लांघा वन और ठेबा। ये लोग ज़्यादातर जो है इनका जो स्किल है वो है एप्लिक वर्क, मिरर वर्क, रिलीव वर्क, और ये खजूर के तनों से जो है चीज़ें बनाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं, जिनमें ग्लासेस हो गए, पेन होल्डर हो गए और पंखे हो गए, और जो है वो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो ये लोग बनाते हैं। पर्सेस हो गए, बास्केट्स हो गए, वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर। और इनका स्टिचिंग का भी काफ़ी काम है और इम्प्रूव्ड काम है जो कि अच्छे लेवल पे हो रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट जो बेस है वो है बिहेवियरल चेंज पे, बिहेवियरल और एटीट्यूड चेंज में। लेकिन जो मेजर चेंज आया इनमें अपार्ट फ्रॉम बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज के, वो है इनका एक पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स एज इनकम जनरेशन। ठीक है, वो इस तरीके से है कि जो है ना, पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि काम तो ये लोग बहुत ही यंग एज से कर रही हैं, लेकिन उस काम को इनकम का ज़रिया बनाना कभी भी इनका पर्सपेक्टिव नहीं रहा था। फॉर देम इनकम जनरेशन इज़ पार्ट ऑफ ओनली मेल पर्सनस। ये लोग काम कर रही थी, कमा रही थी, पैसे रख रही थी, बचा रही थी, लेकिन वो काउंट नहीं हो रहा था एज इनकम जनरेशन पार्ट, और वो जो उनको सपोर्ट कर सके उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की और उन्होंने देखा कि किस सतह पे काम ये चल रहा है और कौन कौन से हुनर हम लोग जो है वर्ल्ड में रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं, तो इनको आइडिया हुआ कि दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इनकम जनरेशन। क्योंकि इनके मेल्स ज़्यादातर काम करते हैं एज लेबर्स, एज ऑन डेली वेजेस, और उनके पास वो परमानेंट जॉब्स नहीं हैं। टेम्प्रेरी वर्क होता है इनका, जिनसे इनकम आई तो ठीक है, वरना नहीं। और इनका डेली बेसिस का काम है जिस पे ये डिफरेंट ऑर्डर्स पे भी काम करती हैं ऑन लोकल लेवल, जो विलेजेस से आते हैं डिफरेंटली। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उनका नज़रिया बदला, तो उन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया इज़ नॉट सिंपली फॉर अ मिस यूज प्लेटफॉर्म, जिस पे जैसे कि एक मिथ होता है कि फ़ेसबुक इज़ फॉर समथिंग लाइक के लोग परेशान करेंगे, या इस तरह से यूट्यूब पे कैसी वीडियोस देखें, या इंस्टाग्राम क्या चीज़ होती है जिससे हम लोग पजीराई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनका एक सेशन करवाया गया ऑन डिजिटल सिक्योरिटी, के सिक्योरली आप कैसे डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं सोशल मीडिया और बिज़नेस पर्सपेक्टिव में कैसे ले जा सकते हैं, तो इनके लिए एक ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था कि हाँ, हमारे पास भी एबिलिटीज़ हैं जो हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं, बीइंग एट होम एंड बीइंग सेफ, जिस पे हमें खुद को नहीं शो करना, लेकिन अपने काम को किस तरीके से शो करना है। तो उन्होंने डिफरेंट पेजेस बनाए ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए उन्होंने। फिर उन्होंने अपना काम रखना स्टार्ट किया उस पर, और फिर नेगोशिएट करना स्टार्ट किया उन लोगों ने ऑन प्राइसिंग। और फिर उन्होंने ये तय करना सीखा कि हाँ, डिफरेंट जो लोग इन सिमिलर वर्क कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, और वो प्रोडक्ट्स कहाँ तक सेल हो रही हैं, और वो प्राइसिंग में कितना चेंज ला सकती हैं जो वो लोकली पहले कर रही थी। पहले वो जो प्राइसिंग रख रही थी वो उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो ऐसी प्राइसिंग रख रही हैं जिसमें वो अपना बेनिफिट भी कर सकें। वो उनको पता है कि बल्क में परचेज़ करने के बाद सेल करने का प्रॉफिट हमें कितना मिल सकता है, ये इन्होंने इसमें से सीख लिया। इसके अलावा ये कि कितना और वैरायटी ला सकती हैं, स्किल्स कैसे जनरेट कर सकती हैं ऑन डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन करते हुए। तो वो चीज़ें इन्होंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं और ख़ुद इन्होंने जो है अपनाई हैं। हमने इनको फोकसली किसी ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं करवाया, ना हमने इनको कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स दिए हैं। We have a component of income generation activities, and then the beneficiary in Sakkar are mainly working for the handicraft, and they have a very good skills, but their product is mainly the traditional form, so they are struggling to find a market for their product. Fortunately, we have a very good business development specialist who understands both. Then she is working very hard, and then she has a passion to support these ladies. And also she knows the market requirement of the high-end market. Then she adjusts the product design, and then how to deliver or such kind of things
to the level of the capacity of our beneficiaries. The first time I met the artisans, they were very hopeful, excited, and were looking for opportunities to grow and become economically independent. These days, competition is so tough, even within the local female home-based workers. I think it's supposed to be something like 10 million female home-based workers in Pakistan. So you can imagine how competitive even the local Pakistani market is, let alone if you are competing in the global market. So they would need to be taught not just making products that would sell, but how to sell those products. As much focus needs to be given to marketing as product development. It was actually a COVID response. And what had happened was that in 2019, in the summers from May to December, we were selling the products the artisans were making in their skill trainings with me at the Karachi Farmers Market. In real time, we would be giving them instructions on production, quality production, time management, the design sensibility, color combinations. And it was a very fruitful experience because the artisans were getting immediate rewards by means of immediate sales. And this really encouraged them. It also brought about the support from the male members of the artisans and the local community, because the financial rewards were being enjoyed by the whole family. And then COVID started in 2020 February. There was no source of income, there was no food, and the artisans were in more need of economic support than ever before. And Love Handmade was launched to support and continue the incomes of the artisans who were working on crafts for us. It was very difficult to determine a marketing strategy because access to our artisans was shut, markets were shut, raw materials couldn't be accessed. We were putting all our efforts in creating the best products, quality-wise, price points-wise, and also in terms of keeping them a bit unique. We tried to go for products that were not saturated in the current market, and our customer service experience also really supported our sales.
सिलाई में और चीज़ें बनाने, जैसे बैग बनाते हैं और पाउचेस बनाते हैं और ये जो योगा मैट है वो बनाते हैं। लेकिन ये पहले तो नहीं बनाते थे ना, अब बनाते हैं। मैंने अपना पर्सनली पेज भी बनाया हुआ है हैंडक्राफ्ट का, उस पर भी मैं तस्वीरें अपलोड करता हूँ। कुछ लोगों के ऑर्डर्स आते होते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना केस स्टोरीज़ भी हमारे यहाँ हैं। उन लोगों ने सेविंग स्टार्ट कर ली हमारे सेशंस के बाद। हमारा सेकंड सेशन था बेनिफिट ऑफ सेविंग, उसके बाद उन लोगों ने सेविंग स्टार्ट की। माशाल्लाह से उन लोगों ने अपनी सेविंग से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से अपने घर बनवाना स्टार्ट किए हैं और जो है ना वो आगे पढ़ना चाहती हैं। और मैडम जैन के अलावा मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ऑनलाइन उन लोगों ने मीटिंग्स की हैं, ऑनलाइन उन लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं, ऑनलाइन उन लोगों ने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर लिए हैं। और कलर कम्बिनेशन के हवाले से अगर मैं बताना चाहती हूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है उन लोगों में ना। वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं अपने काम से खुद ही, और हमारे साथ हर दम हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर मैं BDG अरबाब मीर बहर की बात करना चाहूँ तो BDG अरबाब मीर बहर में उनके पर्सनल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की, आगे आना चाह रही थी वो। और वो भी अभी जो इन लोगों ने एडल्ट लिटरेसी क्लास स्टार्ट की इन लोगों ने, हाँ, और अभी वो भी ख़ुद से ही लिखना पढ़ना जानती हैं और अपनी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी तलाव जो है बुकलेट वो भी लिख रही हैं। अगर मैं खुद ऑब्ज़र्व करूँ कि जब हम स्टार्ट में आए थे 2019 में, तो वहाँ से लेकर अभी तक जो डिफरेंस आया उन लोगों में बहुत ज़्यादा उन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। वो लोग खुद से ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और वो जो है ना लिखना पढ़ना जानते, हर चीज़ का अलग से हिसाब लिखते हैं। लिखने के बाद लोगों ने अपनी हर चीज़ को लिखा है। जैसे अगर छोटे से छोटा भी वो लोग बिज़नेस करते हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस में उन लोगों के यहाँ बिज़नेस वो आते ऑर्डर्स आते थे, किसी भी डिज़ाइनर के ऑर्डर्स आते थे, वो लोगों को पता नहीं होता था कि हम इस पे ख़र्चा कितना कर रहे हैं। लेकिन लिखने के बाद उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है कि हम जो इनकी जो हम पैसे ले रहे हैं, जो हम मुआवजा ले रहे हैं वो बहुत कम है, जबकि हमारी मेहनत इसमें ज़्यादा लग रही है। हम सिर्फ खर्चे का हिसाब रखते हैं, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग ऑर्डर्स लेके उसके बाद जो है वो हिसाब करके अभी उसका मुआवजा भी उसमें जो है ना नेगोशिएशन वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी। और जो है हमारे सारे BDGs जो हैं माशाल्लाह वो अभी बहुत आगे हैं, जिसे उनको मीडिया का पता ही नहीं था बिल्कुल भी ना। अभी वो खुद से ऑर्डर्स ले रही हैं, तो वो ये चाहती हैं कि हमारा जो ये काम है ये पूरी दुनिया में देखा जाए, उनको पसंद किया जाए और बहुत सबसे ज़्यादा हमें ऑर्डर्स मिलने चाहिए ताकि हमारी इनकम जनरेशन में इजाफा हो और हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इन्होंने खुद सर्च आउट किए हैं, इन्होंने खुद सीखा है अपने काम में वैरायटी के लिए, इन्होंने खुद डिज़ाइंस लिए हैं, इन्होंने खुद जो है अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे कोर्सेज़ देखें, सीखें ऑनलाइन और फिर वो चीज़ें करके एज ए सैम्पल हमें दिखाई हैं कि ये भी हम बना सकते हैं और कर सकते हैं। और फिर इनमें पहले ये था कि ऑर्डर्स आ जाएं ठीक है, लेकिन अब इनको पता है हमें नेगोशिएट करना है ऑन वर्क, ऑन हमारी जो मेहनत है उसका पैसा हमें लेना है। पहले ये था कि कॉस्ट कवर हो रही है, इट्स ओके। अब इनको पता है कॉस्ट हमारी इतनी है, पैसा हमारा इतना है और लेबर वर्क ये है, तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है वो प्रॉफिट बनाना भी सीख लिया हुआ है। We had a very good example of Love Handmade for doing this. And then we thought we need more people like Miss Zane who started the social business for female home-based work in Sakharu. So if we develop the handbook on social business based on the experience of Love Handmade, that may inspire the young people who are interested in social business. The target of social business promotion handbook is university student, especially the university in rural area, where the student are familiar with the condition of rural women, and then they should have some sympathy towards their situations. So goal is to teach them what kind of element or activity is necessary to make social business successful, and then motivate them to take action to improve
the livelihood of female home-based worker or any other person in need. डिपार्टमेंट का जो विजन है ये सोशल बिजनेस हैंडबुक के लिए वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ फीमेल होम बेस्ड वर्कर पे ही रिलाई ना करें। हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या वो पढ़े लिखे बच्चे जो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं या वो बच्चे जो इंटीरियर में हैं वो वहाँ के लोकल बिजनेस को बड़े शहरों की बिजनेस मार्केट में लाना चाहते हैं, ये बच्चे जब अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे तो हमें नई से नई चीज़ें मार्केट में मुतारिफ कराएंगे। छोटे इंटरप्रेन्योरशिप से ये चलेंगे, अपने लोकल काम जो है इनका वो भी मॉडर्नाइज तरीके से होगा, इनकी अर्निंग भी होगी और जो है हमारा सिर्फ फीमेल होम बेस्ड वर्कर ही नहीं है जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान कहना चाहिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी नए आइडियाज़ इसमें शामिल करके बड़ी मार्केटों में लेकर आएंगे। और हम चाहते हैं जिस तरह हमारा पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है, दूसरे फेज़ में जो हमारा सोशल बिजनेस हैंडबुक का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह सक्सेसफुल होगा और नए नए इंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ और बच्चे जो हैं बच्चियाँ आगे निकल कर आएंगे जिससे इनकी अपनी अर्निंग भी होगी और लाजमी सोसाइटी की भी अर्निंग होगी और लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आएगी।